वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों, आपने कैमरे में रिवाइंड का ऑप्शन देखा होगा और जाहिर सी बात है कि उससे वीडियो रिवाइंड ही होगी। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अगर उस बटन को दबाया जाए और टाइम पीछे हो जाए तो क्या हो सकता है? वही हम इस मूवी में देखेंगे जिसका नाम है रिवाइंड। तो इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लेडी जिसका नाम नीना है, वो अपने बेटे डोरेन के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रही है। फिर नीना अपना पुराना कैमरा निकालती है और डोरेन की वीडियो बनाने लग जाती है क्योंकि आज उसके कॉलेज का पहला दिन होता है। डोरेन अपनी माँ की बातें सुन रहा होता है लेकिन गलती से उसकी शर्ट पर केचप गिर जाता है। अब इसीलिए वो अपनी माँ को कहता है कि माँ दोबारा वीडियो बनाओ। अब चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि जैसे नीना कैमरा का रिवाइंड बटन दबाती है वैसे ही उसके आसपास का सब कुछ पीछे टाइम में चला जाता है और लगता है जैसे उसके मैट्रिक्स में कुछ गड़बड़ हो गई हो। अब इस सब को देखकर नीना एकदम चुप हो जाती है क्योंकि उसी को पता होता है कि टाइम पीछे गया है और वो तेजी से खतरनाक सांस लेती है। और अब नीना को पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए नीना एकदम अपने बेटे को केचप डालने के लिए मना कर देती है। नीना फिर डोरेन से आगे के बारे में पूछती है। हालांकि डोरेन बड़ा ही कंफ्यूज है कि ये अचानक क्या हो गया और नीना ये भी मानती है कि उसने अभी अभी एक डेजावू का अनुभव किया है। दोस्तों, डेजावू होता है कि जब हम वो चीज फील करें जो हमको ऐसा लगता है कि हमने पहले कहीं देखी है। और फिर कुछ समय बाद दोनों डोरियन के स्कूल की तरफ चले जाते हैं। अब डोरियन गाड़ी चला रहा होता है और नीना फिर से रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देती है। बातों बातों में वो स्पीड लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती क्योंकि पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देती है। फिर नीना अपने बेटे को रुकने के लिए कहती है और ऑफिसर लास्की उनको काले रंग के लिए टॉन्ट मारता है और पूछता है कि उनके पास कोई गन है कि नहीं। डोरियन पहले ही काले रंग के टॉन्ट की वजह से बहुत ही गुस्से में होता है और वो जैसे ही बोलने लगता है नीना डोरियन को शांत कर देती है कि बेटा अभी चुप रहो। हालांकि ऑफिसर उनको बार बार उनके काले रंग के लिए कुछ न कुछ कहता रहता है और तभी वो ऑफिसर देखता है कि कैमरे में अभी भी रिकॉर्डिंग चल रही है और गुस्से में वो नीना को उसको बंद करने के लिए कहता है। अब इस पर डोरियन कहता है कि उनके पास रिकॉर्ड करने का राइट है और लास्ट के गुस्से में आकर कैमरा खींचने लगता है और इसी वक्त नीना गलती से कैमरे का रिवाइंड बटन प्रेस कर देती है और टाइम उनको 5 मिनट पीछे दोबारा लेके जाता है और यहाँ पर पुलिस उनका पीछा नहीं कर रही है। नीना बहुत ही थका हुआ महसूस करती है क्योंकि टाइम जंप के कारण उसकी एनर्जी भी खत्म हो रही होती है और नीना को देखकर डोरियन बड़ा ही परेशान हो जाता है और उसी वक्त उसी जगह पर स्पीड को ज्यादा तेज कर लेता है। अब जैसे ही डोरियन नीना को संभालने की कोशिश करता है तो ऑफिसर लास्की फिर उनका पीछा करने लग जाता है। हालांकि इस बार भी उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया होता है, फिर भी ऑफिसर लास्की उनको अपमानित करने का कोई बहाना ढूंढ ही लेता है। लास्की उन पर इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी गाड़ी के कुछ पार्ट्स अभी भी रोड पर लगे हुए हैं जो कि रूल्स के खिलाफ है और ये सुनकर डोरियन को काफी गुस्सा आता है और यहाँ पर नीना की तबीयत भी थोड़ा खराब होने लगती है और उसको हेल्प की जरूरत होती है। अब डोरियन गुस्से में ऑफिसर को कहता है कि आपके पास कुछ और काम नहीं है क्या जो हमको सिर्फ नीचा दिखाने के लिए आ गए हो? और डोरियन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता और लास्की अपनी गन निकालकर शूट करने वाला होता है और नीना ने अभी भी कैमरा पकड़ा होता है और वो फिर से एक बार रिवाइंड बटन दोबारा दबा देती है और डोरियन को बचा लेती है। और इस टाइम नीना ने बटन को बहुत ही ज्यादा देर तक प्रेस किया हुआ होता है तो वो सीधे दोबारा रेस्टोरेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो सबसे पहले थे और इधर से ही वो ऑफिसर लास्की उनके काले रंग की वजह से उनका पीछा कर रहा होता है। अब नीना को पता होता है कि डोरियन की लाइफ खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठ जाते हैं। अब नीना लंबे रास्ते को चुनती है सिर्फ इसी उम्मीद से कि वो रेसिस्ट ऑफिसर उनका पीछा नहीं करेगा। अब ये सब देखकर डोरियन अपनी माँ का बिहेवियर देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसको कुछ भी पता नहीं होता कि टाइम पीछे गया है कि नहीं। लेकिन नीना उसको दिलासा देती है कि बेटा सब कुछ ठीक है। अब वो दोनों एक अच्छे से गाना गाने लगते हैं और डोरियन का स्कूल मिस करवा देते हैं ताकि वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अब उसके बाद वो दोनों एक मोटेल में जाते हैं और खाने के लिए कुछ जंक फूड ऑर्डर करते हैं। अब नीना टीवी पर लॉटरी शो देखती है और एक प्लान बनाती है। पहले नीना छुपके से नंबर को रिकॉर्ड कर लेती है और डोरियन से कहती है कि लॉटरी कितनी बेवकूफ वाली चीज है, लेकिन डोरियन कहता है कि पूरी तरह से ऐसा नहीं है और डोरियन कहता है कि मैं प्री डेस्टिनेशन पर यकीन करता हूँ, इसलिए उसका मानना है कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। अब इसी दौरान नीना फिर से रिवाइंड बटन दबा देती है और नीना बटन उतना ही प्रेस करती है जितने में लॉटरी वाले नंबर पर पहुंच सके। अब नीना बिल्कुल सही नंबर बताती है और ये देखकर डोरियन बिल्कुल ही चौंक जाता है और तभी उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है और ये सुनकर नीना बिल्कुल ही चौंक जाती है। नीना का सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं वो ऑफिसर दोबारा हमारे पीछे ना जाए और वही होता है। ऑफिसर लस्की वहां बाहर खड़ा होता है और इस टाइम लस्की ने उन पर नॉइस कंप्लेंट की होती है। ऑफिसर को लगता है कि नीना और डोरियन कपल हैं, इसीलिए वो उनसे उनकी आइडेंटिटीज मांगता है और एक बार फिर से डोरियन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उन दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी लस्की उनको गलत साबित करने में लगा हुआ रहता है।
लेकिन वैसे ही लास्की नीना के हाथों में कैमरा देख लेता है और फिर लास्की उसके घर में घुसने की कोशिश करता है। फिर डोरियन और लास्की के बीच में काफी झगड़ा शुरू हो जाता है और नीना उसको गुस्से में देख रही होती है। और वैसे ही रेसिस्ट लास्की डोरियन का सर शीशे के फ्रेम में मार देता है और शूट करने के लिए बिल्कुल तैयार होता है। लेकिन लास्की के शूट करने से ठीक पहले नीना रिवाइंड बटन दोबारा दबाती है, जिससे वो फिर से रेस्टोरेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। और इस बार नीना को पता चल जाता है कि वो कहीं भी छुप जाएं, ऑफिसर लास्की उनको ढूंढ ही लेगा। मानो ऐसा लगता है कि उनके भाग्य में पुलिस वाला उनका पीछा करता ही रहेगा। अब हालांकि नीना अब कुछ नया ट्राई करने के बारे में सोचती है। नीना अपना टेबल छोड़कर लास्की के पास जाती है ताकि वो लास्की से बात कर सके और उसका भरोसा जीत सके। नीना पहले खुद के बारे में बताती है और लास्की के लिए पाई ऑर्डर करती है। फिर नीना लास्की को बताती है कि उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ है और आज उसके बेटे का कॉलेज में पहला दिन भी है। उसके बाद नीना लास्की की फैमिली के बारे में पूछती है। अब लास्की बहुत ही उदास होकर कहता है कि उसकी पत्नी कुछ सालों पहले ही मर चुकी है और उसके बाद से उसकी जिंदगी बहुत मुश्किलों से गुजर रही है। अब ये सुनने के बाद नीना लास्की को दिलासा देती है और लास्की उसको पाई के लिए थैंक यू कहता है। लेकिन नीना के जाने से पहले लास्की नीना की कार देखता है और पूछता है कि वो खुद ये कार लेकर आई है या फिर कहीं से चोरी करी है। अब नीना इस पर कहती है कि ये उसी की कार है और इसके लिए उसने काफी मेहनत की है। लेकिन लास्की फिर भी कार के रजिस्ट्रेशन पेपर मांगता है। अब जैसे ही नीना ये सुनती है वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती और उठ के चिल्लाने लग जाती है कि उसको कोई जरूरत नहीं है ये सब पेपर्स दिखाने की। फिर डोरियन नीना को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन नीना सुनने को तैयार नहीं होती और डोरियन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता। फिर डोरियन फोन लेने अपनी कार में जाता है क्योंकि डोरियन ने पहले ही रजिस्ट्रेशन पेपर की फोटो खींच ली होती है। लेकिन जैसे ही वो पेपर दिखाने लास्की के पास जाता है तो लास्की बिना किसी हिचकिचाहट के डोरियन को गोली मार देता है और डोरियन की मौके पर ही मौत हो जाती है और बेचारी नीना ये सब देखकर बहुत ही टूट जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में नीना को बॉडी की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है और जैसे ही सारी फॉर्मेलिटीज हो जाती हैं तो नीना डॉक्टर से अपने कैमरे के बारे में पूछती है। नीना रिवाइंड बटन दबाने से पहले दुआ करती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए और एक बार फिर से वो दोनों रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। अब नीना अपने बेटी को जिंदा देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और डोरियन को गले लगा लेती है। इतनी बार ये सब होने के बाद नीना एकदम रेस्टोरेंट से चली जाती है, लेकिन बाहर जाते वक्त वो दोनों फिर से लास्की से टकरा जाते हैं। लेकिन लास्की सिर्फ उनके लिए दरवाजा खोल देता है और उनको जाने देता है। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों एक टूटे हुए घर में जाते हैं और नीना डोरियन को सब कुछ बता देती है कि क्या हुआ। नीना बताती है कि कैमरे में सुपरनेचुरल पावर्स हैं जिससे हम टाइम को पीछे कर सकते हैं। फिर नीना डोरियन को लास्की के बारे में बताती है कि कैसे वो उनका हर जगह पीछा कर रहा है और फिर वो उस पुलिस वाले से बचने के लिए आइडिया सोचने लगते हैं। और उसी दौरान डोरियन को एक आइडिया आता है और वो दोनों जल्दी से उस रास्ते से निकलकर डोरियन के अंकल के घर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां नीना ने अपना बचपन बिताया था और नीना डोरियन को बताती है कि कैसे उसके बड़े भाई को पुलिस वालों ने गोली मार दी थी और कैसे नीना इस हादसे के बाद ट्रॉमा में चली गई थी। वैसे ही नीना का भाई नेल वहां पर आ जाता है जो वहां पर ही रहता है। अब नेल नीना से अभी बहुत ही नाराज है क्योंकि नीना उसके पापा की डेथ में नहीं आई थी। हालांकि अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर नेल उसको अंदर लेके आता है। अब नीना नेल को सारी बातें बताती है और उसकी मदद मांगती है ताकि वो ऑफिसर लास्की को रोक सके। नीना बड़ी अच्छी तरह से नेल को समझाने की कोशिश करती है और नेल अपनी बहन के साथ काफी लॉयल होता है और ब्लैक लोगों के लिए हमेशा सपोर्ट करता है। इसीलिए वो एकदम से नीना पर यकीन कर लेता है और ये बात सामने आती है कि ये कैमरा उसके पापा का ही है। इसके अलावा नेल ये बताता है कि उसके पापा उसको ऐसी कई कहानियां सुनाते थे। हालांकि नेल ने भी खुद को बचाने के लिए कई बार कैमरे का इस्तेमाल किया था। अब ये सब जानकर दोनों भाई बहन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उसके बाद वो तीनों इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए सीधे प्लान बनाते हैं और नेल कहता है कि हम डोरियन कॉलेज के लिए जाएंगे क्योंकि वही एक जगह है जहां लास्की कुछ नहीं कर पाएगा। और अब ये बात सामने आती है कि डोरियन का एडमिशन ब्लैक कॉलेज में करवाया गया है, लेकिन सबसे पहले उनको कॉलेज में पहुंचना बेहद जरूरी है जिसके रोड से जाना बेहद रिस्की होता है। इसीलिए नेल कॉलेज पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट रास्ता अपनाता है। फिर नेल शहर का पर्सनल ब्लूप्रिंट निकालता है जो उसने बहुत सालों पहले बनाया था और अगले सीन में हम देखते हैं कि नेल उनको एक गुफा के रास्ते से लेकर जाता है और गुफा से जाते वक्त नेल और नीना अपने बचपन की बात याद करते हैं। उसके बाद वो तीनों गुफा से निकल जाते हैं और सीधे कॉलेज के बाहर पहुंच जाते हैं। अब डोरियन काफी सारे स्टूडेंट्स को देखकर बहुत ही खुश होता है। हालांकि जैसे ही वो तीनों आगे जाने लगते हैं वैसे ही ऑफिसर लास्की उनको दोबारा वहां पर मिल जाता है। अब लास्की उनको रुकने के लिए कहता है और उनसे पूछता है कि वो इस गुफा में क्या कर रहे थे। अब डरी हुई नीना डोरियन का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लग जाती है, लेकिन लास्की अपनी गन निकाल लेता है। अब ये देखकर डोरियन बिना डर के लास्की के सामने खड़ा हो जाता है और वैसे ही कुछ और पुलिस वाले वहीं पर गन के साथ आ जाते हैं। और अब भेदभाव और अन्याय के कारण निराश हुई नीना लास्की के सामने खड़ी हो जाती है और उनको रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। फिर डोरियन नीना को रिवाइंड बटन दबाने के लिए कहता है, लेकिन इस बार नीना मना कर देती है और इसके बजाय नीना कैमरे को लॉक कर देती है।
और अब वो यहाँ से पीछे वाले वक्त में नहीं जा पाएंगे। और नीना की ये हिम्मत देखकर बाकी सभी स्टूडेंट्स भी अपना फोन निकाल लेते हैं और इस इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। अब ये देखकर पहले तो लास्की हंसने लग जाता है, हालांकि सभी स्टूडेंट्स को अपने साइड देखकर नीना लास्की के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है। फिर नीना लास्की को कानून का मिसयूज करने के लिए और दूसरे लोगों को काले रंग की वजह से नुकसान पहुंचाने के लिए उसकी बेइज्जती करती है। नीना लास्की को एक करप्ट ऑफिसर बताती है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और लोगों की परवाह नहीं करता। और जब पुलिस वालों को लगता है कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो वापस अपनी कार की तरफ चले जाते हैं, लेकिन लास्की अभी भी नीना को नीचा दिखाने की कोशिश में लगा होता है। उसके बाद लास्की अपनी गन को शूट करने के लिए तैयार करता है ताकि वो ये मसला पूरी तरह से यहीं खत्म कर दे, लेकिन लास्की देखता है कि चारों तरफ स्टूडेंट्स कैमरा लेकर खड़े हैं और लास्की अपनी गन नीचे कर लेता है। अब जैसे लास्की वापस जाने लगता है, नीना उसको लूजर बुलाती है और इस तरह वो स्टूडेंट्स की मदद से इस जंजाल से बच जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद डोरेन पापा बन गया है और अपनी जिंदगी को काफी अच्छी तरह से संभाल रहा है। डोरेन अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है और नीना उसको खुशी खुशी रिकॉर्ड कर रही होती है। वैसे ही छोटी बच्ची कैमरा ले लेती है और गलती से उसको जमीन में फेंक देती है और कैमरे के टुकड़े हो जाते हैं। अब नीना ये देखकर उस कैमरे के टुकड़े उठाने लग जाती है और बहुत ही उदास होती है, क्योंकि वो कैमरा हमेशा उसके साथ रहा था और उसके अच्छे वक्त में भी उसने उसका साथ दिया था। नीना को तो उस कैमरे की आदत ही हो गई थी और ये देखकर नीना को सच में बहुत दुख होने लगता है। फिर डोरेन उसकी मदद करता है और नीना को आगे बढ़ने के लिए कहता है। डोरेन नीना को कहता है कि उसे असली मेमोरीज बनानी चाहिए बिना किसी डिवाइस पर डिपेंड हुए, और नीना अपनी एक नई जिंदगी शुरू करती है बिना उस कैमरे के जिसने उसको कई बार बचाया होता है। अब हालांकि जैसे सीन डार्क होने लगता है, पुलिस के सायरन की आवाज आती है, लेकिन इस टाइम नीना के पास कोई भी डिवाइस नहीं है जिससे वो पीछे जा सके, तो उसको अब सब कुछ संभालना होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी? अगर सच में हम एक बटन को दबाकर वापस समय में जा पाए तो शायद हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम हो ही ना, लेकिन भला किस्मत कौन बदल सकता है? जो होना है वो तो होगा ही, बस थोड़ी समझदारी से उस सिचुएशन को हमको निकालना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अपनी हर परेशानी को हंसते हुए निकालने की कोशिश करें और ऐसे ही मजेदार मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।